पैसे वो जो दे रही है वो आपका ही पैसा है। बस उसको इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म से इन्होंने क्या कहते हैं स्टेक किया हुआ है कि पैसे आपके पास मिल रहे हैं। फिर पैसे कैसे कैसे बढ़ते हैं, एक तो लिक्विडिटी पूल का माध्यम है। ये जो ट्रेजरी में इतने बड़े पैसे होते हैं और जो टरबाइन का मैकेनिज्म है, जहां पास आपके पास 24 घंटे के लिए आपके पास फंड लॉक होते हैं। फिर उसके बाद जब आप फर्स्ट टाइम में डाई से आप मतलब परचेज करते हैं, तो जो यहाँ पास है, जो चीजें आपको दिखती है कि 16 घंटा के लिए वो बफर में गए, तो ये जो पैसे और उस 16 घंटा उस 24 घंटे में कितने पैसों का इनफ्लो होता है, और कितने लोग ऐसे हैं, जैसे अगर मैं कोई दूसरा अकाउंट क्रिएट कर सकूं, उसमें पड़े होंगे अच्छे खासे डाई, तो समझ लीजिए कि आपके पास कई बड़ी मात्रा में टरबाइन में पैसे पड़े हुए हैं, मतलब कॉइन पड़े हुए हैं, या फिर आपका स्टेक में पड़े हुए हैं। कितना लोग क्लेम मानना भूल जा रहे हैं। तो सिंपल सा अर्थ ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैश, मतलब जो फंड है, वो आपके ट्रेजरी में पड़े हुए हैं। ये ट्रेजरी में जो फंड है, ये ट्रेजरी, जैसे मैंने यूनिस्वैप दिखाया था, ये भी हमारे पास, इससे भी इनको रिवॉर्ड आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फंड जो है, ये किसी ना किसी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हो, चाहे वो यूनिस्वैप पे हो, चाहे वो क्विकस्वैप पे हो, तो वहां से भी इनको रिवॉर्ड के रूप में 20% 30% फंड के लमसम आ ही जाते होंगे। हालांकि ये डायनेमिक है, इसको ओरिजिन इनक्रिप्ट करके बताई है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कहते हैं अपने व्हाइट पेपर में नहीं बताई है। और सारे चीज वो क्या कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं बता सकती है, क्योंकि उनकी स्पेशल इंजीनियरिंग है। अगर वो चीज टोटली ओपन कर दे, तो ये तो फिर वही वाला बात हो गया कि भारत ब्रह्मोस बनाए और फिर वो बोल दे लीजिए पाकिस्तान आप ले लीजिए ब्रह्मोस, देखिए ऐसे करके बनता है। तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया। जो ज्ञान इतना मुश्किल से अर्जित किया गया, उसकी कितनी चीजों को पब्लिक में देना है, कितनी चीजों को पब्लिक में नहीं देना है, वो ओरिजिन ने भी किया है। कि वो किस तरीके से फंड को मैनेज करी, फॉर्मूला ओपन कर दिया उन्होंने। फॉर्मूला ओपन करने के बाद क्या क्या स्पेशल इंक्रिप्शन किया है, जिससे उनकी टेक्नोलॉजी रिवेल ना हो जाए, क्योंकि मार्केट में ओरिजिन के बहुत सारे कॉपी प्रोजेक्ट है, लेकिन सबका अगर आप अभी देखें तो हालत कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने गहन अध्ययन किया है। आप जब सर्टिक पे देखते हैं जो आपको प्रोजेक्ट एज दिखाता है 14 साल, इसका अर्थ ये होता है ये जो आपके पास दिखता है ना, इसको भी थोड़ा पढ़ा करें कि ये 14 साल पहले प्रोजेक्ट की आधारशिला रख दी गई थी, रिसर्च हो रहा था, तब जाके ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आ पाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि 14 साल ये प्रोजेक्ट चलेगा। कैसे आप बता सकते हैं फ्यूचर, कल बिटकॉइन चलेगा कि नहीं? अगर एक उदाहरण के लिए बिटकॉइन इन पता चलता है कि बिटकॉइन नीरव मोदी या फिर विजय माल्या ने बताया था, तो बिटकॉइन की वो क्रेडिबिलिटी रहेगी जो आज है? नहीं। तो भविष्य अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इसके ऊपर कार्य कब से स्टार्ट हो वो बताया जा रहा है। तो लोग जो ये इंटरप्रेट करते हैं वो भी गलत इंटरप्रेट करते हैं। उनको बस थोड़ा सा ये डेटा को पढ़ लेना चाहिए। इसमें साफ साफ लिख दिया, प्रोजेक्ट एज यूजेस द मैक्स ऑफ टोकन लॉन्च गिटहब क्रिएशन ऑन एक्स क्रिएशन डेट टू एस्टिमेट द टाइम सिंस अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट इन इंसेप्शन, मतलब वो कब से उत्पत्ति में आती है। तो ये है मतलब 14 साल का गहन अध्ययन, 14 साल की तपस्या, केवल इसलिए कि हमको कोई स्कैम करना है। मार्केट कैप देखिए 6.10 बिलियन। मजेदार चीज देखते हैं, अभी आते हैं हम वापस से कॉइन मार्केट कैप पे, ये मान के चलते हैं भले कॉइन मार्केट कैप सेंट्रलाइज है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड है। मैं अगर यहाँ के टॉप 30 प्रोजेक्ट में जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये पोल्का डॉट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, यूनिसेफ वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट ऑन द बाइनेंस। इस प्रोजेक्ट की मार्केट कैप को देखिए आप, 4.82 बिलियन, और यहाँ पास मार्केट कैप कितना है? 6.10 बिलियन। इट मीन्स व्हाट? इन द टर्म्स ऑफ मार्केट कैप द ओरिजिनल LGNS इज ऑलरेडी द टॉप 30 प्रोजेक्ट ऑफ द क्रिप्टो वर्ल्ड। पर यहाँ पे क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि यहाँ पास जो डेटा है आपको, वो डेटा सेंट्रलाइज तरीके से दिखता है। दिखेगा कॉइन मार्केट कैप में भी दिखेगा। यहाँ पास आप लिख दीजिए LGNS, आपको जो डेटा दिखेगा वो डेक्स के रूप में दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे डेक्स का सेशन है, इसलिए यहाँ पास आपको वो डेटा दिख रहा है। आपको क्या कहते हैं डायरेक्ट सामने में नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे पास जो मार्केट कैप है, उस मार्केट को, असली चीज तो मार्केट कैप है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, उसके आधार पे अगर देखा जाए तो ये ऑलरेडी टॉप 30 का प्रोजेक्ट हो चुका है सर। टॉप 30 का प्रोजेक्ट, इसलिए कि इसे स्कैम करना होता। अभी अगर आप ना USDT के क्या कहते हैं उसको देखते हैं मार्केट कैप को, 183.91 बिलियन डॉलर पे है। इसका अर्थ क्या हुआ? ऑरिजिन अब इस विजन की ओर बढ़ रही है, क्योंकि स्टेबल करेंसी के ऊपर तो मैंने अभी कोई डिस्कस ही नहीं किया है। अब ऑरिजिन एक्चुअली में टॉप 10 की ओर अप्रोच करेगी। और ये डेटा अगर आपको देखना है तो आप
इसके एक्स हैंडल पे आ जाएं। एक्स हैंडल पे आपको अपडेट मिलेंगे कि ओरिजिन क्या क्या करना चाह रही है और कहाँ तक इसका विजन है। बाकी तो मैंने टूल दिखाए ही कि देख सकते हैं। तो अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम भी देखें तो 50 से 52 मिलियन जो डाई के रूप में हो रहे हैं, और जो हम लोग ये P2P करते रहते हैं एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो जब उस तरह करते हैं तो वो इससे दुगना भी हो सकता है, या मान लेते इसके बराबर भी है। तो $100 मिलियन का एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम, इसको मैं INR में बोलूं, 10,000 करोड़ एक दिन में ट्रेड हो रहे हैं ओरिजिन में। 10,000 करोड़। एक प्रोजेक्ट था आज से कुछ समय पहले तक में, उसकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 12 मिलियन थी, और वो स्कैम करके चली गई वो प्रोजेक्ट 200 करोड़ का। तो जिसका मार्केट कैप 12 मिलियन था और यहाँ पर 6.10 बिलियन है, इट मीन्स व्हाट, 6,100 मिलियन। 6,100 मिलियन की मार्केट कैप की चीज को अगर स्कैम करना होता, तो ये जब शुरुआत के दिन में थी तभी इसके पास मार्केट कैप 10 मिलियन थे, ये कब की चली गई होती। और दूसरी बात, ये 14 साल की तपस्या नहीं कर रहे होते, ये तो तपस्या का एक रूप है, दूसरा रूप तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल से आप लोग को मैं देने का जो शॉर्ट में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक सेशन में ओरिजिन को समझा नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा ही स्टडी चल रहा है, मैं ओरिजिन को 10% समझ पाया हूँ। तो अभी सिंपल सा बात ये है कि आपका पैसा इस तरीके से मैनेज हो रहा है, और उस पैसे से ये उस फंड को कई तरीके से मल्टीप्लाई कर रही है, और आपके पास जो मैकेनिज्म है, इंजीनियरिंग है, लिक्विडिटी पूल, ट्रेजरी, बॉन्ड, बहुत सारी स्टेकिंग, उसके माध्यम से आपको मिल रहा है। मैं अभी वेब स्पाइडर पे नहीं आ रहा हूँ, मैं इसके रेफरल सिस्टम पे अभी नहीं आ रहा हूँ, आज के सेशन में वो नहीं देखेंगे हम। वहां पास भी इतना गजब का मैकेनिज्म है कि हर स्टेज के बाद एक एक फंड मैनेजमेंट लगा हुआ, जैसे HDFC में लगा होता है कि आप ₹5,000 बैलेंस मेंटेन रखेंगे तब आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं होगी। यहाँ पास भी रखा है, $100 का आप अगर मेंटेन नहीं करेंगे फर्स्ट लेवल के लिए, तो आपको नीचे से रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आपको पेनल्टी नहीं मिलेगा, लेकिन पेनल्टी के रूप में क्या मिला, आपको रेफर नहीं मिलेगा। तो आप मेंटेन करिए, हम तो नहीं बोल रहे हैं कि आप $100 मत निकालिए, $100 आपका $400 है, निकाल लीजिए पूरा पूरा, कोई रोक के नहीं रखा हुआ है, लेकिन उससे आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो हर स्टेज पे जब आप सिस्टम में लिक्विडिटी डालते हैं, तभी तो सिस्टम आपको पैसे दे सकती है। सिस्टम के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि वो पैसा अपने आप पैदा करके दे देगी। पैदा करके अगर वो एलजीएनएस पैदा बहुत सारा कर भी देती है, लेकिन उसके बैकअप में डाई नहीं है, डॉलर नहीं है जो कि स्टेबल है, तो एलजीएनएस की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैकेनिज्म इंजीनियरिंग तो सारा ये है। तो ये आरवीएफ जो मैंने बताया, वो इस कारण से चलती है। अब छोटा मोटा ही अगर आप विजन देखना चाहें, तो आइए होम पे आते हैं। होम पे विजन जो है हमारे पास, आज ये मजेदार चीज, प्राइवेसी क्रिप्टो वॉलेट। प्राइवेसी क्रिप्टो, ध्यान रखिएगा, इस पे मैं अभी आने वाला हूँ। प्राइवेसी हार्डवेयर वॉलेट, प्राइवेसी ट्रांसफर सिस्टम, प्राइवेसी क्रॉस चेन, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। मतलब अब इनके पास पैसा धीरे धीरे जब बढ़ेगा मार्केट कैप, तो ये फिर जो यूनिस्वैप के ऊपर पेयर बना के रखे हैं, ये खुद का एक्सचेंज लॉन्च कर देंगे, खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज लॉन्च कर देंगे। ये और जैसे आवे काम कर रही है, या फिर ये आपका यूनिस्वैप काम कर रही है। बेसिकली जब हम यहाँ पे जाते हैं, एक मिनट, तो यहाँ से हम एक्चुअली में कहाँ पास जा सकते हैं, देखिए, ये यूनिस्वैप के हम जा सकते हैं उस पे, क्योंकि एक्चुअली में लिक्विडिटी तो यूनिस्वैप पे है। तो कल को इनका मार्केट कैप यूनिस्वैप को क्रॉस कर दे, मतलब केवल अगर ए और एस के, मतलब मैं अगर यहाँ पास आऊँ आपका मिंट के सेक्शन में, कि अगर हमारे पास मार्केट कैप जो है, एक मिनट, इसका जो मार्केट कैप है आपके पास, अगर ये उसको भी मतलब क्रॉस कर दे, और जो कि करेंगे ही, क्योंकि जिस विजन से आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। और उस एक्सचेंज के बारे में वो भी है एक्चुअली में, मैं दिखाऊंगा डेटा आपको, अभी दिखा सकता हूँ डेटा, ये देखिए, ये लोन वाला मैं डेटा ओपन कर देता हूँ। तो lend.originworld.org, और ये इन्होंने वो डेटा ओपन कर दिया है कि आप यहाँ के थ्रू इनका उपयोग करके भी लेंड कर सकते हैं। पब्लिकली एक्टिव करेंगे बाद में प्रॉपर तरीके से, मतलब इन्होंने बीटा प्रोजेक्ट के रूप में इस चीज को डाल दिया है। फिर जो मैं आपको दिखा रहा था, एक मिनट, डैशबोर्ड में, सॉरी, होम में, प्राइवेसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट,
प्राइवेसी टोकन JRC20, ये बड़ी गजब की चीज है, इसको बताता हूँ। प्राइवेसी स्टेबल कॉइन है, ये तो थोड़ा नाम सुना ही आप होगा आपने, अनूबी सुना होगा। तो इतनी बड़े बड़े चीज, और अगर आप यहाँ पास जाएं तो अभी वर्ल्ड में सारा जो सारे जो देश हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, संस्थाएं, स्टेबल करेंसी के ऊपर मतलब बहुत अंधाधुन पैसा लगा रही हैं। जापान अपनी स्टेबल करेंसी लॉन्च कर रही है, जो कि जापानीज येन बेस्ड होगी। ब्रिक्स सोच रही है कि डॉलर के डोमिनेंस को कम करना है, तो ब्रिक्स एक करेंसी उपयोग करे जो कि इथीरियम बेस्ड हो। वो यूरोपियन यूनियन ने तो पहले ही सोच लिया है, वो XRP के चैनल को यूज करने चाह रही है, रिपल को। तो ओरिजिन ने क्या सोचा, स्टेबल करेंसी ए के ऊपर काम करने का, और ये कब विजन सोचा? इनके व्हाइट पेपर में लिखा हुआ स्टेबल करेंसी के एक का विजन जो है, ये 5 से 8 साल 10 साल पहले ही डाल चुके हैं। तो ये तो काम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी के ऊपर कि किस तरीके से इंक्रिप्शन करके बनाना है। अब इतना बड़ा बड़ा रिसर्च, इतने बड़े बड़े क्या कहते हैं विजन, केवल इसलिए कि मैं 1000 10 हजार करोड़ कमा के चले जाऊं। तो 10 मिलियन जब लिक्विडिटी था तभी चले जाना चाहिए था। तो फिर इतना मेहनत नहीं करते कि लोन एग्रीमेंट, स्वैप एग्रीमेंट, यू कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड वाला जो सिस्टम का एग्रीमेंट है वो इन्होंने किया, ये भी देख सकते हैं डेटा आप। ये क्रेडिट कार्ड का एग्रीमेंट, ये वॉलेट वाला एग्रीमेंट, यहाँ पास ना आपका KYC वाला सिस्टम कर दिया इन्होंने। पेमेंट सिस्टम, अगर रेफरल सिस्टम लॉगिन आप करेंगे तो लॉगिन होगा डेटा, और लॉगिन होने की या फिर वेब3 से कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पास से आप क्या कहते हैं अपना कार्ड वगैरह भी ले सकते हैं। ये फ्यूचर की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि ये चीज़ें होने वाली हैं। इसके बाद और डेटा आपको दिखाऊं तो अभी क्या हो रहा है आज के डेट में कि RWA, रियल वर्ल्ड एसेट, वो मैं दिखाता हूँ आपको। रियल वर्ल्ड एसेट, ये ओरिजिन की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ मैं। रियल वर्ल्ड एसेट RWA, हो ये रहा है कि वर्ल्ड में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक एक्ट पास किया, जीनियस एक्ट, और स्टेबल करेंसी ए का एक्ट। थोड़ा ध्यान समझिएगा, हैं सभी लोग जागृत अवस्था में हैं? बढ़ूं आगे? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। होता ये है कि देखिए, USA की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गजब की है। आज भी अगर हम देखें तो लोग USDT में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं क्रिप्टो को बाय एंड परचेस कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बिटकॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन जो है वो एक आपका मतलब कि अगर मैं एक बिटकॉइन खरीदना है तो मुझे 95,861 डॉलर देना पड़ेगा। मतलब बैकअप जो इंटरनेशनली किया गया अभी भी डॉलर के ही रूप में है। इथेरियम खरीदना है तो 3200 लगभग डॉलर करना पड़ेगा। तो LGNS बैक्ड है आपका डाइस से। BTC मान लेते हैं, उसकी वैल्यू को हम बैक्ड मान रहे हैं USDT से। तो USDT किससे बैक्ड है? USDT एक्चुअल में US डॉलर से बैक्ड है। तो USA ने सोचा कि अब तो वर्ल्ड में US डॉलर का डोमिनेंस कम हो रहा है, तो क्रिप्टो में तो फिर भी बहुत तगड़ा डोमिनेंस है। तो मैं एक काम करती हूँ, स्टेबल करेंसी को ना लीगले कर देती हूँ। लीगल कर दिया उन्होंने, तो सब लोग USDT में ट्रेड करेंगे, तो वर्ल्ड में कहीं से भी पैसा आएगा। जितना ज्यादा USDT में ट्रेड करेंगे उसके लिए USDT मतलब कि क्या होगा, जो USDT है अगर आप ध्यान से देखें इसको, ये खुद इथीरियम के ऊपर डिप्लॉयड है, इथीरियम के द्वारा ये बनी है। ये आप देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये इथीरियम का सिंबल लगा हुआ है। तो करना क्या पड़ता होगा, जब आप US डॉलर असली में देंगे या US डॉलर के बॉन्ड्स देंगे, तब USDT मिंट होके बाहर आएगी उस लिक्विडिटी पूल से, जो कि इथीरियम के ऊपर डिप्लॉयड है। तो ऐसे तो मतलब बात वही हो जाएगा, कान घुमा के पकड़ा जा रहा है कि मेरे पास तो फिर भी डॉलर्स की भरमार हो जाएगी, क्योंकि लोग इनडायरेक्टली USDT खरीदना है तो इनडायरेक्टली US डॉलर ही खरीद रहे होंगे। तो ये गजब का दिमाग लगा दिया USA ने। अब इसको चैलेंज करना है, तो ब्रिक्स सोच रही है कि नहीं, फिर ये तो गड़बड़ है, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, स्टेबल करेंसी पे काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ट्राई की CBDC के रूप में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, लेकिन उसमें विश्व की कोई भी देश सक्सेसफुल नहीं हुई CBDC में, क्योंकि वो ब्लॉकचेन आधारित था, लेकिन ब्लॉकचेन जैसा नहीं था। ब्लॉकचेन से डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी, लेकिन ब्लॉकचेन इतनी पावरफुल नहीं थी। तो अब गवर्नमेंट यही सोची कि मुझे ब्लॉकचेन ही उपयोग करना पड़ेगा। तो वो क्या की, ब्लॉकचेन बेस्ड ही स्टेबल करेंसी के लिए प्रचलन में उपयोग करना शुरू किए, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इथेरियम को ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसी को फॉलो करते हुए ओरिजिन ने अपना ये वाला मैथमेटिकल पेपर रिलीज किया।
मैं थोड़ा सा बस ऐसे ही, क्योंकि मैथमेटिक्स काफ़ी डीप में है, जिनका बैकग्राउंड होगा वो भी समझना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये रिसर्च लेवल की चीज़ है। मैं बस एक बार ऐसे गो थ्रू करता हूँ और फिर कंक्लूजन दिखाता हूँ आपको। आप इस डेटा को भी गिटहब -5 गिटहब बुक, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, और बाद में आप यहाँ पास जाके अपना रिसर्च कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, मैं पहले एक बार ऐसे ही गो थ्रू दिखा दे रहा हूँ कि किस लेवल का मैथमेटिकल इक्वेशन इन्होंने डेवलप किया है। बहुत रिसर्च लगता है सर। ऐसा मैं अगर बोलूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर या फिर फिजिक्स क्या कहते हैं बैकग्राउंड में बोलूँ, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड बोलूँ, बहुत तगड़ा रिसर्च लगता है। जो अभी फिजिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज मिला, वो 3 साइंटिस्ट जो क्वांटम टनलिंग के ऊपर काम कर रहे थे, 1983 से काम कर रहे थे वो। तो चलिए वो तो खैर नोबेल प्राइज लेवल का है, लेकिन यहाँ पास भी रिसर्च में 2-3-4 साल की तपस्या, तो मेरे को लगता है 3 साल की तपस्या कम से कम लगी होगी इस तरह के मैथमेटिक्स को डेवलप करने में। और वो क्या है वो मैं बताता हूँ अभी, बस आप थोड़ा सा देख लें कि ये लेवल क्या है। मैं ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, इतनी सारी गणित केवल इसलिए डेवलप करेंगे लोग कि मैं 2-4 हज़ार करोड़ रुपया कमा के पार हो जाऊं। मतलब मेरी अंतरात्मा नहीं कहती है। बाकी आपके सामने है, आप स्वतंत्र हैं, आप जिस तरह का भी डिसीजन लेना चाहें ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या चीज डेवलप किया है, इन्होंने जो डेवलप किया है वो ये कहा है कि अभी भी आप बिटकॉइन के रूप में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फंड एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में दिख रहा है। बैक सोर्स के द्वारा ये पता चल जाए कि वो फंड किसका है, तो चीजें रिवेल हो सकती हैं। यूएसडीटी भी मैं अगर भेज रहा हूँ एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, तो वो भी दिख रहा है। इन्होंने एक काम किया, इन्होंने ऐसा इंक्रिप्शन लगाया कि वॉलेट ए से बी के बीच ट्रांसफर हुआ है पैसा, लेकिन कितना हुआ ये नहीं पता चलेगा। इसी को जीके नॉलेज, जीरो नॉलेज प्रूफ कर रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल जो एल्गोरिदम डेवलप किया इन्होंने, ये इनका यूनिकनेस है। ये अभी तक उस तरीके से बहुत कम ही लोगों ने डेवलप कर पाया है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जी कैस या मोनेरो ने भी डेवलप किया, नहीं, थोड़ी सी अलग है वो चीज। बताएंगे कभी अगर जिनकी इच्छा होगी। इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की है कि आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जब ट्रांसफर करेंगे, तो ट्रांसफर के बीच में वॉलेट केवल पता है कि ए से बी के बीच ट्रांसफर हुआ, बट अमाउंट नहीं पता चलेगा कि कितना हुआ। वो केवल ए को पता चलेगा और बी को पता चलेगा। इट्स लाइक एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो इस इनक्रिप्शन का इन्होंने मैथमेटिक्स यहाँ पे डेवलप कर दिया, और इसको ओपन कर दिया पब्लिक वर्ल्ड के लिए कि देख लीजिए, हम कुछ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास क्या कहते हैं प्रूफ है। तो आप देखिए यहाँ पास कंक्लूजन में लिखा है, ब्लॉकचेन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज फॉर द देयर पोटेंशियल टू एलिमिनेट ट्रस्ट एंड एनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन ऑफ्टन एनकाउंटर अ ट्रेड ऑफ बिटवीन। ये सब आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत डिटेल में बनाया है। और ये अनुबी और ओरिजिन ने मिलके, क्योंकि अनुबी एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन ने इस तरह का मैकेनिज्म ओरिजिन के साथ डेवलप किया है। इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा गहन रिसर्च केवल स्कैम की चीज को करने के लिए नहीं हो सकता। तो देखिए इन्होंने वही बताया है कि ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास एम्प्लॉयड बाय द इथेरियम ऑफ significant potential to eliminate the need of trust and enhance transparency in the distributed application। इथेरियम को क्यों चूज किया? क्योंकि इथेरियम वर्ल्ड की सबसे पावरफुल ब्लॉकचेन में से एक है, सबसे पावरफुल सिक्योरिटी है। और इथीरियम के ऊपर डायरेक्ट ना डिप्लॉय करके इन्होंने पॉलीगॉन को क्यों यूज किया? क्योंकि ट्रांजेक्शन फास्ट हो सके, और स्टेबल करेंसी एक की जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी हो इतनी पावरफुल हो सके, तो इसलिए इन्होंने इथीरियम का उपयोग किया। तो बहुत ही तगड़े विजन के साथ इन्होंने इस चीज को डेवलप किया है। ये फ्यूचर विजन अगर आप समझ पाएंगे, तो आपको ओरिजिन एंडलेस ही लगेगा, नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट ही लगेगा। आरडब्ल्यूए के बारे में थोड़ा सा, तो जिस हिसाब से वर्ल्ड क्या कर रही है, स्टेबल करेंसी के ऊपर काम कर रही है अपने अपने, उसी आधार पे हो ये रहा है कि जितने भी स्टॉक्स, मैं फ्यूचर बता रहा हूँ आपको, भविष्य में 10 साल बाद, 15 साल, हो सकता है स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट मर्ज हो जाए। अभी भी क्या हुआ है कि अगर आपको गूगल का शेयर लेना है या अल्फाबेट का शेयर लेना मतलब अल्फाबेट उसकी टेस्ला का शेयर लेना है, एप्पल का शेयर लेना है, तो आप
अमेरिकन सिटीजन नहीं है, यू कैन नॉट बाय डायरेक्टली द एप्पल शेयर और द अल्फाबेट शेयर और वॉट एवर, बट विद द हेल्प ऑफ क्रिप्टो यू कैन बाय, बिकॉज व्हाट जनरली हैज हैपेंड, एप्पल या फिर ये जो टॉप लेवल की कंपनी है, इन्होंने अपना क्रिप्टो टोकन लॉन्च कर दिया, कंपनियों के द्वारा नहीं तो लोगों के द्वारा, और वो क्रिप्टो टोकन एप्पल के एक्चुअल शेयर से बैक्ड है, उसको आप ले सकते हैं क्योंकि क्रिप्टो ग्लोबल है। तो इसी को बोलते हैं रियल वर्ल्ड एसेट। कल को गोल्ड का भी क्या कहते हैं क्रिप्टो फॉर्म आएगा और उससे आप लेंगे, जो कि अभी भी बहुत जगह होने लगा है। क्रूड ऑयल का भी हो सकता है या फिर आपका लोहा निकल कोबाल्ट किसी का भी हो सकता है, प्लॉट का भी हो सकता है। इसी को बोला जा रहा है RWA, और और ओरिजिन उसके ऊपर भी काम कर रही है, जिसको मैंने आपको दिखाया यहाँ पास, रियल वर्ल्ड एसेट फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स मार्केट। ये बात करती है कि ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मार्केट ही बनाएंगे जहां पे ट्रेडिंग होगा। मतलब मैं अभी तो ओरिजिन के सेकंड पार्ट में आप चल रहे हैं अवेक, और वो भी अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। फिर इसका इटर्नल है जो कि थर्ड पार्ट है। मेटावर्स, अगर मेटावर्स को आप लोग समझ रहे होंगे कि पूरा वर्ल्ड किस तरीके से मेटावर्स में जाएगा, क्योंकि स्पेस कम हो रहे हैं ये हैं और ग्लोबल हो रहा है पूरा वर्ल्ड, तो वहां पास कौन सी करेंसियां चलेंगी, तो वहां के लिए भी इन्होंने विजन रखा हुआ है। मैं बहुत शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मैं इन सबको ऑन जनरल कंक्लूड करूं, तो ऑरिजिन मुझे नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट ही लगता है। दुनिया में कोई भी चीज 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती, ठीक? तो 100% फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन वो तो वही वाली बात होगी कि बिटकॉइन आज चलेगा कि नहीं चलेगा, कल को वर्ल्ड वार हो गया तो बंद हो गया। लेकिन एज पर द कैलकुलेशन अगर मैं कहूँ, तो मुझे ऐसी अभी तक कोई बड़ी निगेटिविटी दिखी नहीं है ओरिजिन में, और मुझे लगातार इसके विजन बड़े होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं अपना अगर अनुभव बताऊं, या जो मैं अभी तक सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो आगे पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, मुझे तो ये नेवर एंडिंग ही लगते हैं। ये शॉर्ट वे में मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया हूँ ओरिजिन को। तो अखिलेश सर, अ, यहाँ तक आज रखते हैं। बहुत 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 धन्यवाद शशि भाई। अनबिलीवेबल जानकारी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ओरिजिन को इस नजरिए से देखा होगा, जो नजरिए आपके पास में है, जो विजन आपके पास में है। और एक 2 घंटे लगातार माइक को हाथ में होल्ड करके और आपने हमारे लिए जो एफर्ट्स किया, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ क्लिपिंग से काम नहीं चलेगा। आज तो मेरा दिल भी इन पे आ गया है, और सभी लोग दिल ही दे दे इनको तो ज्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू। आपके इमोजीज में सिर्फ दिल ही दिल चाहिए। और दोस्तों, ये एक छोटा सा ट्रेलर है, और हम बहुत लकी हैं कि शशि भाई का सानिध्य, शशि भाई का सपोर्ट हमको मिलता रहता है। और शशि भाई को यदि पूरा देखना है, एलजीनेस को पूरा देखना है, तो जयपुर एलडीपी आपका इंतजार कर रहा है। एलडीपी में, गोवा एलडीपी में भी हम इनको समय नहीं दे पाए थे। तो अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटी, अनबिलीवेबल आपका नॉलेज जो आपने लिया है। तो मैं समझता हूँ कि आज मेरे पास भी शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। थैंक यू। जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं बताने का प्रयास कर रहा नहीं सर, ये देखिए, लोग ये जानते तो हैं कि ओरिजिन जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेकिन बताना और साक्ष्य के साथ, तथ्यों के साथ, उसके एविडेंस के साथ उजागर करना, तो ये हुनर हर किसी के पास नहीं होता है। ये हुनर सिर्फ आपके पास में है। और टीम अखिलेश और मैं खुद लकी हूँ